महाभारत के युग में काशी नगरी में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान कन्या रहती थी, विदुला। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि वेदों और संगीत में पारंगत थी। हर सुबह गंगा किनारे वीणा बजाते हुए उसका गीत पूरे नगर में गूंजता था। उसी नगरी में एक युवा ऋषि पुत्र था, सानंदन, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहता था। पर एक दिन विदुला का संगीत उसकी साधना भंग कर गया। सानंदन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि संगीत की लहरों के बीच खड़ी विदुला सूरज की किरणों में नहाई हुई मानो स्वयं सरस्वती का अवतार हो। सानंदन और विदुला की पहली मुलाकात ने दोनों के हृदय में कुछ बदल दिया। वे रोज गंगा किनारे मिलते, श्लोक और संगीत साझा करते और धीरे धीरे ये भक्ति प्रेम में बदल गई। परंतु ऋषियों की मर्यादा में यह प्रेम निषिद्ध था। ऋषि समुदाय ने सानंदन को चेतावनी दी, यदि तू इस कन्या से प्रेम करेगा तो तेरी तपस्या भस्म हो जाएगी। सानंदन बोला, यदि मेरी तपस्या प्रेम से छोटी है तो वह तपस्या व्यर्थ है। उनके प्रेम की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने इसे अपमान समझकर दोनों को अलग करने की साजिश रची। एक दिन सानंदन को बुलाकर कहा गया कि यदि तू सच्चा तपस्वी है तो तू एक दिन का मौन व्रत रख। सानंदन ने स्वीकार किया, पर उस रात विदुला मिलने आई और कुछ कहने से पहले ही उसने उसकी आंखों में आंसू देखे। वह बोली, यदि आज तू मौन है तो मैं तेरे हृदय की आवाज सुनूंगी। लेकिन उसी क्षण राजा के सैनिकों ने विदुला को पकड़ लिया। सानंदन बोल नहीं सकता था, मौन व्रत ने उसे बांध रखा था। राजा ने कहा, यदि यह प्रेम सच्चा है तो अग्नि परीक्षा में सिद्ध कर दो। विदुला मुस्कुराई, प्रेम की अग्नि परीक्षा अग्नि नहीं, समय लेता है। वह अग्निकुंड में कूद गई और तभी आकाश में बिजली कड़की, बादल फट पड़े। सानंदन चुपचाप वहीं बैठ गया और उसके आंसू अग्नि पर गिरते ही अग्नि शांत हो गई। अगले दिन गंगा किनारे लोगों ने देखा, सानंदन अब भी ध्यान में बैठा है, पर उसकी आंखें नहीं खुली। विदुला की आत्मा उसकी वीणा में बस गई थी। कहा जाता है, जब भी कोई वीणा से राग दीपक बजाता है, उसकी तान में सानंदन और विदुला का अमर प्रेम गूंज उठता है।